अध्याय 7 बालका ध्रुव। आज हम इस अध्याय में बालक ध्रुव के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। पुरा उत्तानपाद नाम एका राजा आसीत। पुराने काल में उत्तानपाद नाम का एक राजा रहता था। तस्य द्वय पत्न्यौ स्तः। उसकी 2 पत्नियां थी। एक सुनीति आपरा च सुरुचि। एक का नाम सुनीति था और दूसरी का नाम सुरुचि था। रागी सुरुचि राज्ञो अतिउ प्रियाशित। रानी सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। उत्तमः नाम तस्या पुत्र आसीत। उनके पुत्र का नाम उत्तम था। सुनीति राजानं नीति प्रियाशित तस्याः पुत्र ध्रुव आसीत। सुनीति जो थी वो राजा को अत्यधिक प्यार नहीं करती थी और उनके पुत्र का नाम था ध्रुव। एकस्मिन् दिने राजा सुरुचे पुत्रम उत्तम अंके निधाय स्नेहम कुर्वनासीत्। अर्थात एक दिन राजा सुरुचि के पुत्र उत्तम को अंके निधाय अर्थात गोद में बिठा करके स्नेह से खिला रहे थे। तस्मिन् समय सुनीते पुत्र ध्रुव पितुः आंके स्थातुमेच्छत्। उसी समय सुनीति का पुत्र ध्रुव अपनी पिता के गोद में बैठने की इच्छा प्रकट करता है। तट दृष्ट्वा विमाता सुरुचि अम्रवीत। इस घटना को या इस दृश्य को सुरुचि देखती है। वत्स बेटा, त्वं राजसिंहासने आरोढुम् अयोग्यः असि यतः त्वम् अन्य स्त्री गर्भात् उत्पन्नो असि। अर्थात तुम राज सिंहासन के लिए अयोग्य हो क्योंकि तुमने अन्य स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है। यदि त्वं राज सिंहासने आरोढुम् इच्छसि, यदि तुम्हारी राज सिंहासन की इच्छा है तो तर्हि भगवान नारायणस्य आराधनम कुरु। तो तुम भगवान नारायण की आराधना करो। मम कुक्षौ च आगत्य जन्म गृहाण। और मेरे कोख से, कुक्षौ अर्थात कोख से, मेरे कोख से जन्म लो। विमातु मुखात् एतानि कटु वचनानि श्रुत्वा बालका ध्रुव उच्च स्वरेण रोदन मारभत। विमाता के मुख से कटु वचन सुनकर बालक ध्रुव उच्च स्वर में अर्थात जोर जोर से रोने लगा। किंतु राजा उत्तानपादः इदं सर्वं तूष्णीं भूत्वा पश्यान्सीत्। किंतु राजा उत्तानपाद सभी चीज़ों को देख और सुन रहे थे लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अन्नान्तरे बालकः ध्रुव रोदनं कुर्वन् मातु सुनीते पार्श्वगत औदत् च विमातु कटु व्यवहार विषय। इसके पश्चात रोते रोते बालक ध्रुव अपनी माता सुनीति के पास गए और उन्होंने अपनी माता को इसके बारे में, माँ के कटु वचन के व्यवहार के बारे में बतलाया। पुत्रा सुरुचे कटु वचनमा कर्ण्य सुनीतिः संयमेन ध्रुवम ब्रवीत। वत्स, पुत्र के द्वारा सुरुचि के कटु वचन को सुनकर सुनीति स्वयं में संयम धैर्य रखते हुए कहती है, वत्स धैर्यम शांति च धारय। धैर्य और शांति रखो। यद्यपि त्वं विमातु आचरणेन प्रताड़ियो असि तथापि त्वं परार्थे कदापि अमंगलम कामना मा कुरु। पुत्र तुम धैर्य रखो, बल्कि तुम्हारे माता के आचरण के कटु वचन से तुम्हें कष्ट हुआ है लेकिन कभी भी दूसरे के लिए अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए। यह पुरुषः अन्याय खिन्नं करोति स तस्य फलम अवश्यमेव प्राप्नोति। अर्थात जो पुरुष दूसरे के लिए अन्याय करता है उसको उसका फल अवश्य मिलता है। अतः भववत्सः, अतः हे पुत्र, त्वं विमातु कटु सत्यम पालयन् भगवतः नारायणस्य चरण कमलयोः आराधनं कुरु।
तुम विमाता के कटु वचन का पालन करो और भगवान नारायण की चरण कमलों में आराधना करो। तपसा तव पूर्वजा पराम शांतिम अलभंत। इसी के तप से तुम्हारे पूर्वजों को शांति मिली है। मातुरा देशेन ध्रुव ईश ध्यानम प्रति प्रेरणाम गृत्वाम च राजप्रसादम तक्कत्वा च वनम आगच्छतम। माता के आदेशानुसार ध्रुव ईश्वर की ध्यान के लिए वन की ओर चले गए। वने ध्रुव घोर तपः अकरोत्। वन में उन्होंने घोर तपस्या की। तस्य मंत्र आसीत्। उनके मंत्र थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुवस्य तपसा प्रसन्नो भूत्वा भगवान विष्णु तस्य समक्षम प्रकटीभूतः इप्सितं वरम च प्रदात्। ध्रुव की तपस्या से भगवान विष्णु स्वयं उनके समक्ष में प्रकट हो गए और उन्होंने उनको वरदान दिया। ध्रुव स्वर्गलोके अचलम पदम प्राप्तवान। ध्रुव स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए।